यार मैंने देखा है ना, जो जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं ना, वो रिवर्स प्लानिंग करते हैं। वो ये देखेगा कि यार मेरा मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर 1 2 3 4 5, वो ऐसे नहीं करने वाला। बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स आप पढ़ते नहीं हो। अगर इतना ही डिटेल में पढ़ना होता तो किताब पढ़ लेते। 3 पे आता हूं 2 भूल जाता हूं, 4 पे आता हूं तो 3 भूल जाता हूं। ये गड़बड़ आपके साथ होती है क्या? एक जो टॉपर होता है ना, ऑल इंडिया रैंकर, वो अपने सिलेबस को फास्टर तरीके से कैसे फिनिश करता है, ये स्ट्रेटेजी मेरे हाथ लग गई है। तो अगर आपको जानना है तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सिलेबस को फास्ट करने के स्ट्रेटेजी के बारे में। सर सबसे पहले यार मैंने देखा है ना, जो जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं ना, वो रिवर्स प्लानिंग करते हैं। वो हम लोग की गलती होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर 2 करेंगे, फिर चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है जी, और 8 चैप्टर सिलेबस में आने हैं। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कभी एक बार में कंप्लीट ही नहीं कर पाते। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंकर होता है ना, वो रिवर्स प्लानिंग करता है। रिवर्स प्लानिंग का मतलब सबसे पहले वो ये देखेगा कि यार मेरा मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो भाई चैप्टर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालेगा। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरा हो गया भैया चैप्टर नंबर 4 हो गया, 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 है और 7 है। ये 4 चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वेटेज वाले हैं और इंपॉर्टेंट थे, थोड़े डिफिकल्ट भी है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहले ना वो इन चैप्टर्स को खत्म करेगा। और ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर 1 2 3 4 5, वो ऐसे नहीं करने वाला। ठीक है जी, क्योंकि ध्यान से देखो, इस तरह पढ़ने से लो वैल्यू टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट नहीं होता। हम चैप्टर 1 जिसकी वैल्यू कम है, चैप्टर नंबर 3 जिसकी वैल्यू कम है, उसके ऊपर कम टाइम स्पेंड करते हैं, और जो ज्यादा वैल्यू वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ध्यान रखना, रिवर्स प्लानिंग करनी है। ठीक है जी, ओके जी। चलिए दूसरी स्ट्रेटेजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यार हम कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले लास्ट चैप्टर पे एक बार रिवीजन की नजर नहीं मारते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भाई जब भी आप एक नया चैप्टर शुरू करने जाओ तो लास्ट चैप्टर की रिवीजन जरूर करो, भले ही 15 मिनट के लिए करो। ठीक है जी, आज आप चैप्टर नंबर 2 लेके बैठे हो तो 15 मिनट के लिए चैप्टर नंबर 1 जरूर रिवाइज करें। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं। ठीक है जी, ओके, 10 से 15 मिनट लगा के भाई रिवीजन बिफोर न्यू चैप्टर। उसके बाद माइक्रो नोट्स। देखो यार, मुझे ना डिटेल्ड में नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में है ना, बिल्कुल सजा सजा के डिट्टो जो किताब में लिखा है वही उतार रहा हूं, 2-3 किताबें खोल ली है मैंने, इसका भी लपेट ले रहा हूं, जो क्लास वर्क है उसका भी लपेट ले रहा हूं, जो स्कूल में करा रहे हैं वो भी लपेट ले रहा हूं। ठीक है जी, जो अनुराग सर ने नोट्स दिए वो भी लपेट ले रहा हूं, और मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल नोट्स बना लिए। उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि हम जो है पूरे साल पढ़ने वालों में से तो देखो नहीं है। ठीक है जी, एग्जाम से अपन 10-15 दिन पहले लेके बैठते हैं सीरियस नोट पर। तो सीरियस नोट्स पे जब आप लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे आपको माइक्रो नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं यार, बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स आप पढ़ते नहीं हो। अगर इतना ही डिटेल में पढ़ना होता तो किताब पढ़ लेते। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि बहुत ज्यादा टाइम जो है आप अपना जो है ना नोट्स बनाने में ना लगाएं, माइक्रो नोट्स बनाएं। इससे सिलेबस भी आप जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नोट्स बनाने में नहीं लगा रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो है जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन भी फास्टर वे में कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो नोट्स। मैं हमेशा बोलता हूं स्मॉल नोट्स बिग इंपैक्ट। ठीक है, उसके बाद स्पेस्ड रिवीजन फॉर्मूला यूज करें। देखो यार, सिलेबस को खत्म करना है, मिड टर्म एग्जाम्स बहुत जल्दी आप लोगों के आने वाले हैं। तो जब भी हम सर, मेरी गलती क्या होती है ना कि सर मैं आज चैप्टर पढ़ लेता हूं, जब चैप्टर नंबर 1, लेकिन चैप्टर नंबर 3 तक आते आते ना मैं चैप्टर नंबर 1 भूल जाता हूं, चैप्टर 4 तक आते आते मैं चैप्टर नंबर 2 भूल जाता हूं। तो मेरे साथ ये गड़बड़ हो रही है, और मैं मानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये गड़बड़ हो रही होगी। तो अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर, ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है। जब मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा होता हूं, ठीक है जी, तब तो याद होता है, चैप्टर 2 पे आता हूं तो 1 भूल जाता हूं, 3 पे आता हूं 2 भूल जाता हूं, 4 पे आता हूं तो 3 भूल जाता हूं। ये गड़बड़ आपके साथ होती है क्या? मैं इसके लिए एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके की वीडियो अलग से बनाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे आपके कमेंट चाहिए होंगे। चलिए, तो फिलहाल एक देसी जुगाड़ अपन लेकर आए हैं इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए।
कि मान लो सर मैंने आज डे 0 पे आज एक चैप्टर पढ़ा, आज ही मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2, तो अब मैं एक दिन छोड़ के उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करूंगा, चैप्टर नंबर 2 दोबारा से रिवाइज करूंगा। उसके बाद फिर देखो चैप्टर एक दिन छोड़ के, है ना, डे 3 पे दोबारा रिवाइज करूंगा। उसके बाद भाई एक दिन छोड़ा, यहां पर 2 के 4 दिन छोड़ दिए, ठीक है जी, 1 से 3 2 के बाद 4 के बाद डबल करते हो भाई 15 दिन, ठीक है जी, उसके बाद 30 दिन। तो मतलब मुझे डे 0 पे रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट डे रिवाइज करना है, फिर 2 दिन छोड़ के रिवाइज करना है, फिर 4 दिन छोड़कर, फिर 1 हफ्ता छोड़कर, फिर 15 दिन छोड़कर, ऐसे आपको जो है उसी चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, अगर आपने ये साइकिल पूरी कर ली, बस इतनी साइकिल पूरी कर लो, अगर आपने ये पूरी साइकिल पूरी कर ली तो आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है ना कि मैं भूल जाता हूं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है जी। और इंटरलीविंग किया करो यार, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप एक ही चैप्टर को, एक ही बुक को 5 घंटे मत पढ़ो। अब मैं अकाउंटेंसी लेके बैठ गया, 5 घंटे अकाउंटेंसी पढ़ रहा हूं और कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहा हूं। मैं इकोनॉमिक्स लेके बैठ गया, 4 घंटे में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं और कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं। नहीं भाई, अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, हर सब्जेक्ट का खत्म करना है ना, तो इंटरलीविंग तरीके से पढ़ाई किया करो, ठीक है जी। मान लो सर अकाउंटेंसी को मैं 1 घंटा रोज दूंगा, हो सकता है मेरे पास आज काम थोड़ा ज्यादा हो, और अगर आपको कल वो काम कंप्लीट करने पे डांट और पिटाई ना पड़े तो आप उसको वहीं रोक दो, उसको कल कर लेना। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं सर कल ही कॉपी चेक करनी है, कल ही मेरे को कोई काम कंप्लीट करना है, मेरा कल ही टेस्ट है, तो हाँ, एक जगह 1 घंटे के बजाय आप 2-3 घंटे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं यूजुअली ये पैटर्न फॉलो करो, ठीक है जी। अब जैसे अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स यार ज्यादा टाइम मांगता है, तो उसको आप ज्यादा टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट्स को आप 45 मिनट्स कर लो, ठीक है। अगर आपके पास सेल्फ स्टडी का इससे ज्यादा टाइम है तो आप इससे बड़ा भी, जैसे मान लो सर मैं 1.5 घंटे अकाउंट्स मैथ्स को दे रहा हूं और 1-1 घंटे बाकी तीनों सब्जेक्ट को दे रहा हूं, तो अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से जो है आप इंटरलिंकिंग चैप्टर्स को जो है ना, टॉपिक्स को, चैप्टर्स को, सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। बस यही बाल को 5 स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्दी अपना जो है सिलेबस कवर कर पाएंगे और याद भी लंबे टाइम तक रख पाएंगे, ठीक है। जो इसका एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन ऑल इंडिया रैंकर्स इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।